बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आईएएस नॉलेज पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिफ्टिंग को, उसके हैजर्ड्स को और उसके कंट्रोल मेजर्स को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लिफ्टिंग के हैजर्ड्स की। तो इसके हैजर्ड्स में सबसे पहला जो इसका मेन हैजर्ड है वो क्या होता है जी, सस्पेंडेड लोड होता है। जो आपने लोड उठाया हुआ वो नीचे गिर सकता है, उसके नीचे कोई वर्कर आ सकता है या आपकी कोई भी मशीनरी आ सकती है जिसकी वजह से लिफ्टिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, सो इसके बाद इसका जो दूसरा बड़ा हैजर्ड है उसको मैकेनिकल फेलियर है। मशीनरी आपकी खराब हो सकती है, आपकी क्रेन में कोई खराबी हो सकती है, उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से मैकेनिकल फेलियर हो सकता है और आपकी लिफ्टिंग पे उसका इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद इसका लोड स्विंग हो सकता है। जो आपने लोड उठाया हुआ है वो हाई विंड स्पीड की वजह से स्विंग हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, जो कि आपका किसी दूसरे स्ट्रक्चर से टकरा सकता है जिसकी वजह से वो उस पर आपकी लिफ्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा। सो इसका तीसरा बड़ा हैजर्ड है कांटेक्ट विद ओवरहेड पावर लाइंस। अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपके साथ ही इलेक्ट्रिकल केबल्स गुजर रही हैं या लाइव एंड फैसिलिटीज हैं, तो उनसे क्या हो सकता है, वो कांटेक्ट हो सकता है। आपने बूम एक्सटेंड किया हुआ था जिसकी वजह से वो आपका बूम क्या हुआ है जी, लाइव एंड फैसिलिटी से टकरा गया या ओवरहेड पावर लाइन से आपका बूम टकरा गया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है, करंट हो सकता है, एक्सप्लोजन भी वहां पे हो सकता है। ठीक है, सो इसका जो चौथा बड़ा हैजर्ड है वो लूज और अनइवन ग्राउंड है। ठीक है, आपने किसी ऐसे एरिया में पार्क की हुई है क्रेन जहां पे सरफेस जहां पे स्टेबल नहीं थी, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्रेन जहां पे उसके आउटरिगर्स आपने ओपन किए हुए थे वहां से जगह नीचे बैठ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रेन का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसका चौथा बड़ा हैजर्ड था। उसके बाद क्या हो सकता है, पुअर कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर वहां पे विजिबिलिटी एरिया में नहीं होगा जहां पे वो विजिबल हो, डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो उसका। उसके बाद क्या हो सकता है, लोड को वो सही तरह से ना देख सकता हो, मतलब प्रॉपर विजिबिलिटी ना हो वहां पे। ठीक है, ये भी इसका मेन हैजर्ड है। इम्प्रॉपर एक्सेस एग्रेस हो सकता है, आपको ऊपर चढ़ने में नीचे आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि समटाइम्स आप टावर क्रेन यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ऊपर जाना पड़ता है। अगर मोबाइल क्रेन यूज कर रहे हैं तो भी वहां पे इम्प्रॉपर एक्सेस एग्रेस हो सकती है। ठीक है, सो उसके बाद इसका पांचवा हैजर्ड जो है वो ओवरलोडिंग है। अगर आपने क्रेन की रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा लोड उठा लिया है या उसकी जो क्रेन की जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसकी कैपेसिटी थी उससे आपने ज्यादा लोड लिफ्ट किया है, तो वो भी उसके लिए हैजर्डियस हो सकता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी जब उसकी एक्सीड करेगी तो क्रेन क्या करेगी, फेल डाउन भी हो सकती है, टॉपलिंग भी हो सकती है, डगमगा सकती है। ठीक, तो ये इसके मेन हैजर्ड थे। तो अब हम इसकी बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स की। क्या, सबसे पहले जब भी आपने लिफ्टिंग करनी है, यू हैव टू टेक वैलिड वर्क परमिट फॉर लिफ्टिंग। आपने सबसे पहले क्या करना है, वैलिड वर्क परमिट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू बैरिकेड द एरिया। जितना भी एरिया उसका रेडियस होगा क्रेन का, उसको आपने क्या करना है, बैरिकेड कर लेना, वार्निंग साइंस प्लेस करते हैं। ठीक है, लिफ्टिंग इन प्रोग्रेस के वार्निंग साइंस होते हैं, उनको आप प्लेस कर दें। सो उसके बाद आपने क्या करना है, बीइंग अ रिगर और बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, आपने क्या करना है, ऑपरेटर जो होगा, क्रेन ऑपरेटर होगा, उसका लाइसेंस चेक करना है, उसका हेल्थ सर्वेलेंस सर्टिफिकेट चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रेन को चेक करना है कि क्रेन का थर्ड पार्टी स्टिकर वैलिड होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस स्टिकर वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लोड चार्ट को देख लेना है। ठीक है, जो आपने लोड लिफ्ट करना है उसका वेट कितना है, आपकी क्रेन की कैपेसिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरर कैपेसिटी कितनी है और उसकी रेटेड कैपेसिटी कितनी है। मैन्युफैक्चरर कैपेसिटी होती है जो आपकी क्रेन जब नई बनी थी, जब उसने आपने नई क्रेन जब ली थी तो उसकी जो डिफॉल्ट लिफ्टिंग कैपेसिटी थी, जो मैक्सिमम लोड वो लिफ्ट कर सकती थी, वो उसकी लिफ्टिंग मैन्युफैक्चरर लिफ्टिंग कैपेसिटी थी जो जब वो बनी थी तब की। ठीक है, रेटेड कैपेसिटी उसको कहते हैं। लेट्स सपोज आपकी क्रेन 5 साल चल चुकी है या 10 साल चल चुकी है, तो जो मेंटेनेंस स्टिकर लगाता है वो उसकी कैपेसिटी डिसाइड करता है। ठीक है, कि अब इस क्रेन की जो कैपेसिटी है वो इतनी है। लेट्स सपोज जब वो नई बनी थी तब उसकी कैपेसिटी 100 टन थी, लेकिन अब 10 साल वो क्रेन चल चुकी है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या होगा, उसकी जो मेंटेनेंस जो करेगा वो उसकी डिसाइड करेगा कि अब इसकी कैपेसिटी कितनी है। वो बताएगा जी अब इसकी 80 टन है या 70 टन है, तो इससे अब आपने लिफ्टिंग नहीं करनी। ठीक है, तो लोड चार्ट को आपने देख लेना है कि इस हमारा जो लोड हम लिफ्ट करने जा रहे हैं उसका वेट कितना है। तो अपनी रेटेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, एलओपी देख के, लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान को देख के उसके हिसाब से आपने लिफ्टिंग करनी है। तो जब भी आपने लोड को उठाना है सबसे पहले आपने उसकी लिफ्टिंग हाई देख लेनी है कि इसका सेंटर ऑफ पॉइंट कौन सा है, इसको बेल्ट कहां से लगेगा, जो भी लगना है वो रिगर्स को पता होता है कि इसको चोकर लगेगी, बकेट लगेगी या इसको ब्रेडल जो भी लगेगी वो रिगर डिसाइड करता है। ठीक है, लिफ्टिंग कौन करवाता है जी, रिगर करवाता है। वहां पे आपके पास मेक श्योर, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि वहां पे एक सर्टिफाइड रिगर होना चाहिए। रिगर
रिगर्स की मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें आपको बताया गया है कि रिगर 3 जो है वो 10 टन से ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा सकता, जो रिगर 2 है वो 40 टन से ज्यादा नहीं करवा सकता, जो रिगर 1 है वो फिर क्या करता है 40 टन से अबव या 40 टन वो लिफ्ट करवा सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर एरिया में आपके पास वहां पे एक रिगर होना चाहिए, सर्टिफाइड रिगर होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आपने लोड को लिफ्ट करना है, तो जब आपने लिफ्ट कर लिया है तो डोंट कम अंडर द सस्पेंडेड लोड। आपने सस्पेंडेड लोड के नीचे कभी भी नहीं आना और ना ही किसी वर्कर को आने देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब भी आपने लोड को लिफ्ट करना है या जब रिगर उसको बेल्ट लगा रहा होता है, शेकल्स लगा रहा होता है, तो वर्कर्स क्या करते हैं, वो लोड को होल्ड करके खड़े होते हैं कि लोड स्विंग ना करे, इधर उधर ना करे। ठीक है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देना। क्यों नहीं करने देना? लोड जो है वो किसी भी तरह से गिर सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो गया क्रेन का तो वो लोड नीचे गिर सकता है, ऑक्सिलरी होस या उसकी मेन होस कोई भी नीचे अगर गिरती है तो उससे क्या हो सकता है, लोड गिर सकता है नीचे, जिसकी वजह से वर्कर्स को क्या हो सकता है, वो हिट कर सकते हैं, वर्कर्स का पांव नीचे आ सकता है, हाथ नीचे आ सकता है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो कभी भी आपने वर्कर्स को लोड को टच नहीं करने देना। स्विंग को रोकने के लिए आपने क्या करना है जी, टैग लाइन यूज करनी है। टैग लाइन अगर विंड स्पीड ज्यादा तो आप 2 भी लगा सकते हो। टैग लाइन का बेसिकली पर्पस क्या होता है, आपने स्विंग होने से बचाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लोड को रस्सी बांध ली जाती है दोनों साइड से या एक साइड से, लोड को उसकी क्या करता है, हवा में आप उसको स्विंग होने से बचा सकते हैं। अगर हवा इस साइड पे है, डायरेक्शन उसकी साइड पे, लोड आपका उस साइड पे जा रहा है तो आप इस साइड पे खींच के उसको इधर कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका पर्पस होता है लोड को स्विंग होने से बचाने के लिए। ठीक है, आप टैग लाइन यूज करें। जब आपने लोड उठा लिया तो आपने बूम के रेडियस में किसी को भी नहीं आने देना। ठीक है, उस एरिया में अनऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री बिल्कुल भी अलाउ नहीं करनी। तो जब भी आपने किसी लोड को लिफ्ट करना है तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, रूट को डिसाइड कर लेना है कि इसको हमने प्लेस कहां पे करना है और किस जगह से हमने लेके जाना ताकि दूसरे स्ट्रक्चर से ना टकराए और किसी दूसरी चीज को इसका नुकसान ना पहुंचे। सो सबसे पहले आपने उसका लिए पहले से ही माइंड सेट कर लेना कि आप किस रूट से उसको लेके जाके उसको प्लेस करोगे। ठीक है, यहाँ पे मेक श्योर कि क्रेन के जो आउट रिगर्स हैं वो फुली ओपन होने चाहिए। क्रेन की जो टांगे होती हैं चारों साइडों पे वो फुली ओपन होनी चाहिए, जिससे क्रेन क्या होती है, बैलेंस होती है, वो टॉपल ओवर नहीं करेगी, डगमगाएगी नहीं। लेट सपोज उसने लोड उठाया हुआ हवा में है तो थोड़ी सी विंड स्पीड की वजह से वो क्या हो गया, टॉपल ओवर करने लग गया, टॉपलिंग करने लग गया, तो वो आउट रिगर्स जब फुली ओपन होंगे तो उसकी वजह से वो टॉपलिंग ओवर नहीं होगी। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, इफ यू आर वर्किंग इनसाइड प्लांट और इनसाइड रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम एनर्जाइज्ड ओवरहेड पावर लाइंस एंड फ्रॉम लाइव लाइन फैसिलिटीज। How much distance you have to keep your heavy equipment away? 15 meter away from live line facilities and 23 meter away from energized overhead power lines. So आपने क्या करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, लाइव लाइन फैसिलिटीज से भी डिस्टेंस मेंटेन करना है और ओवरहेड पावर लाइन से भी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आप लिफ्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसका SWL एक्सीड ना करे। क्रेन का SWL जो सेफ वर्कलोड है वो लेट सपोज 100 टन है तो वो क्या बिल्कुल भी वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, 100 टन से ज्यादा आपने लोड लिफ्ट नहीं करना। 100 टन भी आप लोड लिफ्ट ना करें, बेहतर ये है कि आप उसकी जो रेटेड कैपेसिटी है उसको यूज करें। लेट सपोज उसकी रेटेड कैपेसिटी है 80 टन तो आप 80 टन से ज्यादा लिफ्टिंग ना करें। ठीक है, तो ये कुछ इसके कंट्रोल मेजर से इनको यूज करके इनको इम्प्लीमेंट करके आप सेफ लिफ्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।